यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहते रहो। जय मसीह। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्रणाम और सलाम कहता हूँ। हम सब ठीक है। मैं सोचता हूँ आप सब भी जहाँ भी हो आप ठीक है और प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वास में बढ़ रहे हैं, विश्वास में चल रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको चला रहे, इसका विश्वास मुझे भी है। दरअसल आज के दिन में जो सारी भारत या दुनिया में कोरोना वायरस सब लोगों को हिला के रख दिया है, अपने चपेट में ले लिया है, बहुत लोगों का प्राण भी ले लिया है। फिर भी जो मसीह में हम लोग हैं, हमारे लिए ये सारे दिन बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि दुनिया में जीने वाले हर एक इंसान उनका जीवन अलग है और जो कोई प्रभु यीशु मसीह में जीता है, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रख के चलता है, उसका जीवन वो बहुत महत्व की है और गंभीरता से भरा हुआ है। हम ये नहीं जानते हैं कि इस दिनों में, इस कठिन दिनों में, ये रोग से भरे हुए इस दंदल के दिन में हमको क्यों परमेश्वर लाया है या हमारे जीवन में इसको क्यों अनुमति दे दिया है प्रभु परमेश्वर, जिस पर हम प्रभु को प्रश्न नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम विश्वास कर सकते हैं। जो भी कठिन परिस्थितियां हैं, जो भी दिक्कत के समय है, उस समय प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहने वाला है। और पहले मैं मेरा परिचय कर लेता हूँ। मेरा नाम सुभाष नलवड़े। हम कुटुंब मिल के महाराष्ट्र में ठाणा और पालघर ज़िले में प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई करते हैं। और आदिवासी लोगों के बीच में और हिंदी भोजपुर के बीच में भी हमारी सेवा चलती है। प्रभु यीशु मसीह ने चलाते आ रहे हैं, इसलिए धन्यवाद कहता हूँ। बहुत आत्माओं को भी दिया है, इसके लिए प्रभु की स्तुति महिमा हो। और विशेष करके आज की सुबह के समय जब परमेश्वर की वचन और उसकी पवित्र वचन को ध्यान और मनन करने के लिए हम जाने वाले हैं। विशेष करके एक स्त्री, नया नियम में उसका नाम तो नहीं लिखा गया है, लेकिन जो वो कार्य की है वो आज तक वो जीवित है। इसलिए आज का जो मनन करने का विषय है ज्ञात रखने वाला विश्वास। और एक बार कहता हूँ, ज्ञात रखने वाला विश्वास। ज्ञात रखने वाला जीवन इस समय में जीना इतना आसान नहीं है और बहुत कठिन है, क्योंकि जिस समय से परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, बहुत विश्वासियों के जीवन में भी ये समय है, ये दिन है, घबराहट ला सकता है, हमारे जीवन में खोस ला सकता है, हमारे जीवन में भय ला सकता है और बहुत बार प्रभु के ऊपर भी हमारा विश्वास भी कमज़ोर होने लगता है। लेकिन आज हम ऐसे स्त्री के बारे में मनन करने के लिए हम जाएंगे। मेरे साथ आप सब मिलके मरकुस रचित सुसमाचार का अध्याय 14 वचन 1 से 9 तक मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। आप ध्यान दीजिए। उसके आधार पर हम थोड़ा समय के लिए प्रभु का वचन को मनन करेंगे। 2 दिन के बाद पसह और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे क्यों कर छल से पकड़कर मार डाले, परंतु कहते थे कि पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा न हो कि लोगों में बलवा मचे।
जब वह बेतनिया में शमोन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री पात्र में जटामांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगे, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूँगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने के तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। तब यहूदा इस्करियोती, जो 12 में से एक था, महायाजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। जय मसीह। आज के मनन के लिए ये वचन है, तो याद करने के लिए और जो ज्ञात रखने वाला विश्वास है उसी के और हम गौर करेंगे। और एक बार वचन 9 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, इसी के आधार पर हमारा आज का मनन होगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। जैसे हमारे आज का मनन का विषय है स्मरण करने वाला विश्वास, स्मरण रखने वाला विश्वास। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा कि हम ऐसा कल्पना करते हैं, जो भी हम भक्ति करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, भक्ति कर रहे हैं, इसका कोई मायने रखने वाला जैसा कोई चीज़ नहीं है। ऐसा ही हम चल रहे, ऐसा ही हमारा विश्वास बढ़ रहा है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन जो भी इस संकट के समय में हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं और विश्वास में चल रहे हैं, हमारा विश्वास बढ़ रहा है, हम प्रभु यीशु मसीह में चल रहे हैं, ये उस महान प्रभु यीशु मसीह के नज़ारिए में, उसके दृष्टि में ये बहुत मायने रखता है। और प्रभु, जो लोग आज संकट के दिन में विश्वास रखते बढ़ते जा रहे हैं, उनको और उनके विश्वास को आने वाले भविष्य के संतान के लिए एक स्मरण जैसा विश्वासी हमको बनाएगा। आमीन। जय मसीह। जो आज हम विश्वास रख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह पर, ये याद रखने वाला एक महान इतिहास जैसा प्रभु हमारा बनाएगा। जैसे हमने स्त्री के बारे में मरकुस रचित 14 अध्याय के वचन 1 से 9 तक हमने पढ़े, कहीं भी इस वचन भाग में ये स्त्री कौन थी उसका नाम के बारे में कुछ परिचय नहीं दिया गया है, लेकिन जो विश्वास के कार्य को इस स्त्री ने की है वो बहुत बहुत मायने रखता है। जब वो सादा सीधी जहाँ यीशु मसीह ने खाने के लिए मेज़ पर बैठे थे वहाँ आती है, वो आते आते ही जो प्रभु यीशु मसीह पर जिस स्त्री का भक्ति था, प्रेम था, विश्वास था, वो आई
वो इत्र के बोतल को फोड़ दी और प्रभु यीशु मसीह पे और उसके पैर पे उंडेल दी। हम ये देखते हैं कि ये विश्वासी एक उसका भक्ति, एक विश्वासी का विश्वास के जीवन कितना गहराई में रहता है हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन खुद वो व्यक्ति विश्वास करता है यीशु मसीह, वही जान सकता है। जहाँ आई वो स्त्री ने, जहाँ तेल को उंडेल दी, उसके मन में ये इच्छा नहीं था जो आजू बाजू में यीशु मसीह के चेले बैठे थे उनको प्रभावित करें या उनको आकर्षण करें या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शाबाश कहलाया जाए, ऐसा कोई इच्छा से वो नहीं वो इत्र को वहाँ उंडेल दी। वो सादा सीधी विश्वासी मन से आए, अपना प्रेम को वहाँ प्रभु यीशु के चरण में उंडेल दी। वह किसी को दिखाने के लिए वो कुछ कार्य नहीं की, या स्त्री ने वहाँ एक ऐसा कोई बड़ा चमत्कार अद्भुत भी नहीं किया। हम देखते हैं तो वहाँ कोई एक बड़ा प्रवचन भी वो नहीं की। सादा सीधा आई, जो अपने पास थे उसको प्रभु के चरणों में उंडेल दी। लेकिन इस महान विश्वास के कार्य को देखते हुए प्रभु यीशु मसीह ने उसको बहुत मान दिया, इतना मान दिया, इतना उसके विश्वास के कृत्य को योग्य माना कि उसे ऐसा कहा जैसे हम वचन 9 में पढ़ते हैं, जहाँ जहाँ सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहाँ सभी गांव में, सभी देश में स्त्री के इस कार्य को वहाँ स्मरण करेंगे। कितना अद्भुत और आश्चर्यकारी बयान प्रभु यीशु के मुंह से आता है। तो आज भी हमारे लिए और हमारे विश्वास के जीवन में भी ये प्रश्न हो जाता है कि, और हम खुद को प्रश्न करना चाहिए, आज जो मैं विश्वास कर रहा हूँ, जो मेरे मन के भीतर से प्रभु को खुश करने के लिए है, या दूसरों को अट्रैक्शन करने के लिए, आकर्षण करने के लिए, दूसरे लोगों को प्रभावित करने के लिए, या दूसरे लोगों को दिखावा करने के लिए, ये बहुत मायने रखता है। जब भी मिशनरी या सेवक लोग आगे आते हैं तो जैसा हमारा क्रिया रहता है कि हम दिखाने के लिए कोशिश करते हैं, हम बहुत विश्वास रखते हैं, यीशु मसीह पर हम ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ऐसा दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे आज की कोरोना जैसा ऐसा दिन वगैरह है, ऐसा संकट के समय है, आने वाले दिनों में इससे भी संकट आ सकता है। ऐसे दिनों में एक कमज़ोर लोग, दिखावा करने वाले लोग विश्वास से बहुत जल्दी गिर जाएंगे। लेकिन स्त्री जैसे अपने सरल हृदय से प्रभु यीशु मसीह पर प्रेम रखते हैं, विश्वास रखते हैं और त्यागमय विश्वास रखते हैं, अधीन होते हैं, वो लोग हर एक कठिन बाधाएं में और स्थिर रहेंगे, यीशु मसीह पर विश्वास रखते ही जाएंगे। और जैसे हम बाइबल में ऐसे बहुत लोगों के उदाहरण को देखते हैं, बहुत लोग यीशु मसीह पर ऐसे विश्वास रखे हैं। जैसे हम अब्राहम के बारे में देखते हैं, उसका विश्वास इतना गहरा था कि अपने इकलौता बेटा इसहाक को ऐसा बलिदान करने के लिए वो निकल पड़ता है।
उसको जान भी देने के लिए अपना हथियार उठाता है। वो कभी ऐसा नहीं सोचा था कि अब्राहम ने आने वाले पीढ़ी या संतान इस मेरा क्रिया का, इस मेरा विश्वास के कार्य को अनंत काल तक याद रखेंगे। वो कभी ऐसा नहीं सोच के अपना विश्वास का वो महान त्यागमय कार्य नहीं किया। और जैसे दाऊद के बारे में देखते हैं, दाऊद आने वाले संतान में हर एक संतान के लिए एक आदर्श उदाहरण बन के रहेगा, ऐसा कभी नहीं सोचा था। ऐसे बहुत लोग बाइबल में विश्वास के वीर लोग हैं। आज हम उनके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं। वो कोई लोग ऐसे नहीं सोचे थे जो भी मैं आज विश्वास कर रहा हूँ आने वाले लोग इसको याद रख से, कोई नहीं सोचा था। लेकिन जब भी हम देखते हैं वो एक लेजेंडरी बन गए हैं। विश्वास करने वालों के लिए अब्राहम है और दाऊद है, ये लोग एक लेजेंडरी बन गए हैं। प्रिय भाई और बहनों, जैसे ये लोगों को प्रभु परमेश्वर ने अवसर दिया, आज भी इस धरती पे इस संकट में समय में परमेश्वर जो स्वर्ग में सिंहासन पर बैठे हुए परमेश्वर हमको भी एक अवसर दिया है। आज हमारा विश्वास किस तरह से उस पर प्रकट हो रहा है, हम कैसे उस पर विश्वास कर रहे हैं। जो आज हमारा विश्वास दिखावा है तो कठिन परिस्थितियां में, संकट परिस्थितियां में वो पिघल जाता है। अगर हमारा विश्वास मजबूत है, सामर्थ्य और हमारे हृदय की गहराई से है, वो कभी नहीं डगमगेगा, गिर पड़ेगा, वो कभी भी नहीं बुराई सोचेगा, क्योंकि उसका विश्वास अंदरूनी हृदय से प्रकट होता है। वो प्रभु यीशु मसीह को खुश करता है, वो महान परमेश्वर को सम्मान देता है, प्रभु को गौरव देता है। इसलिए स्त्री के बारे में जब हम पढ़ते हैं, वो कभी नहीं सोची थी मेरा याद रखेगा। इस एक कृत्य के बारे में लोग याद रखेंगे, जो भी सुसमाचार पढ़ेगा उसके कृत्य को पढ़ेगा, वो कभी नहीं सोची थी। इतना सरल थी उसकी विश्वास, और जितना भी महान है आज तक। जैसे मैंने कहा, आज हमारे लिए भी एक अवसर परमेश्वर के द्वारा मिला है। मैं एक कुल गोत्र में पैदा हुआ और उस कुल गोत्र में मुझे चुन गया है, प्रभु ने मुझे चुन लिया। ऐसे ही जो भी आज हम भारतवर्ष में जीते हैं विश्वासी लोग, अपने अपने कुटुंब, परिवार, कुल गोत्र से परमेश्वर ने हमको चुन लिया है। ये हमारा ये फर्ज बनता है कि आने वाले मेरे समाज के संतान के लोगों के लिए मैं क्या परंपरा रख सकता हूँ, रख सकती हूँ। क्या मैं ऐसा एक विश्वास के परंपरा को मजबूत बना के जा सकता हूँ। एक इतिहास बनाने के लिए परमेश्वर ने हम सबको मौका दिया है। भले दिन कठिन है, संकट से भरे हैं, लोग व्याकुल हो गए, वेदना में भरे हैं, लोग तितर बितर हुए हैं, किसी के नज़र में निरीक्षण नहीं है या भविष्य के बारे में कुछ उनके मन में अच्छा विश्वास नहीं है। जैसे नूह के दिन में लोग थे, अपने अपने कामों में फंसे थे। आज का संसार भी ऐसा ही है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अंत का दिन ऐसा ही होगा। लेकिन जैसे नूह ने, बाइबल के महावीरों ने अपने दिए हुए समय संदर्भ में एक परंपरा, एक इतिहास बनाया। आज भी प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पे हम सबको एक समय दिया है, एक अवसर दिया है
इस अवसर में हमारा विश्वास एक बन सकते हैं या अविश्वास भी बन के मर सकते हैं। हम उस स्त्री के और हमारे दृष्टि लगाएंगे। क्या उस स्त्री का औकात था? उसके नाम भी नहीं लिखा गया, लेकिन उसके कृत्य को याद किया गया है, स्मरण किया गया है। भाइयों बहनों, जो हमारा बाहर का, जो बाहर दिखने वाला हमारा सुंदरता नाम हो, उसके बारे में कोई याद नहीं रखेगा। जो भी हमारा कृत्य है, विश्वास के कृत्य है, उसको याद किया जाएगा। उस स्त्री के समान हमको भी एक अवसर दिया गया है, कैसे विश्वास हम जी सकते हैं। प्रभु हमारे ओर देखता है, उस परमेश्वर की दृष्टि हमारे ओर है। वो परमेश्वर प्रभु हमको भी एक अवसर दिया है, जैसे उस स्त्री के समान एक सरल हृदय का विश्वास रखने के लिए, आने वाले संतान के लिए परंपरा बनाने के लिए एक अवसर प्रभु ने हमको दिया है। इस अवसर को हम महान बनाएंगे, एक परंपरा बनाएंगे। इस अवसर के द्वारा हमारे विश्वास को देख के आगे आने वाले संतान प्रभु पर विश्वास रखें। हमारे समाज के लोग, हमारे कुल गोत्र के लोग हमको देखते हुए प्रभु के विश्वास में बढ़ते जाए। आए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के चरणों में समर्पण करेंगे। महान प्यारे परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति हो, गौरव हो, महिमा हो। इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। इस एक छोटा समय में स्त्री के द्वारा आपके पवित्र वचन को मनन करने के लिए और हमारा विश्वास के बारे में परखने के लिए ये अवसर दिया है। धन्यवाद। हमारे जीवन को भी समर्पण करते हैं। परमेश्वर पिता, आप आशीर्वाद कीजिए। प्रभु परमेश्वर, स्त्री जैसा उसके बढ़कर भी हम सरल हृदय से विश्वास रखें, और जो हमारा विश्वास कर प्रभु परमेश्वर आपको गौरव कर सके, आपके नाम को ऊंचा उठा सके, और जो भी हमारे पड़ोसी लोग हैं हमको देखते हैं, वो भी उस विश्वास से प्रभावित हो सके। आपके नाम को महिमा देते हैं, गौरव देते हैं। आपकी स्तुति हो, महिमा हो परमेश्वर पिता। आशीर्वाद कीजिए, आशीर्वाद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन ग्रहण कर पिता, आमीन।